भगवान श्री कृष्ण आदि पुराण में अर्जुन से क्या कह रहे हैं? बोले तिष्ठन्ति राम नामानि तिष्ठन्ति वदनानि चा तथापि नरके मूढ़ा पतन्तीत्यद्भुतम महत्। भगवान कहते हैं, अर्जुन तिष्ठन्ति राम नामानि, संपूर्ण लोक में सर्वत्र सबके लिए अत्यंत सुलभ श्री राम नाम सब जगह विद्यमान है। सब अपनी इच्छा अनुसार कोई भी ले सकता है, क्योंकि सर्वत्र है। कहीं ऐसा नहीं कि ढूंढना पड़ेगा, आपको गंगा जी स्नान करने के लिए चल के जाना पड़ेगा, सरजू जी स्नान करने के लिए चल के जाना पड़ेगा। कहीं कुछ भी पाने के लिए कहीं भी आपको प्रयास करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। लेकिन राम नाम के लिए आपको कहीं चल करके जाना नहीं पड़ेगा। आप बिस्तर पर भी पड़े हैं तो आप ले सकते हैं भगवान का नाम। इतना सर्वत्र सुलभ है भगवान का नाम। और तिष्ठन्ति वदनानि सा, और भगवान ने सबको मुख दिया है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं मुख सबके पास है। राम नाम सर्वत्र विद्यमान है, लेकिन फिर भी तथापि नरके मूढ़ा पतन्तीत्यद्भुतम महत्। फिर भी ये जीव मूढ़तावश नरक जा रहा है। अब इससे अद्भुत बात और क्या होगी? इससे बड़ा आश्चर्य और क्या हो सकता है संसार में? अब तुम स्वयं ही विचार कर लो। बात तो सही है। कुछ भी लगना नहीं, एक पैसे का खर्च नहीं है श्री राम नाम में, एक पैसे का खर्च नहीं। फिर भी जो है नहीं ले पा रहे हैं। कहीं भी कुछ नहीं करने, आप कुछ भी करते रहें तो भी राम नाम ले सकते हैं, पड़े रहें तो भी राम नाम ले सकते हैं, सोते सोते, उठते बैठते, चलते फिरते, किसी भी अवस्था में ले सकते हैं। भगवान कह रहे हैं, और मुख सबके पास भगवान ने दिया है, लेकिन फिर भी नरक जा रहा है। अब बता ये, और इससे अद्भुत तुम क्या देखोगे? गायन्ति राम नामानि कर्म कुर्वन्ति चाखिलम् सयाति परमं स्थानं रामेण सह मोदते। कहते हैं गायन्ति राम नामानि कर्म कुर्वन्ति चाखिलम्। जो श्री राम नाम का गान करते हुए, कीर्तन करते हुए सारे कर्म कर रहे हैं, वे सहज भाव से भगवान श्री राम जी के पास पहुंच जाते हैं और श्री राम जी के साथ में वे आनंद करते रहते हैं, आनंद का उपभोग करते हैं। आप कहेंगे कि क्या ऐसे चलने कुछ काम करते करते भी हो जाएगा राम नाम? बिल्कुल हो जाएगा, कोई आश्चर्य बात की बात नहीं। अरे युद्ध जैसा कर्म भी जब हो सकता है, भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन तुम जो है माम अनुस्मर युद्ध चा, मेरा स्मरण करते हुए तुम युद्ध करो। तब और कर्म की कहना ही क्या है? और हो भी सकता है, अभी भी हो सकता है, जिसका अभ्यास बना है दूसरे कर्म करते करते भी जो है हो जाता है। एक व्यक्ति को हम देखें, जाट परिवार से था, गौ सेवा करता था जड़खोर में। सन 2012 में हम वहाँ थे, देखे तब। और वो गौ सेवा करता रहता, गोबर उठाता रहता, चारा लगाता रहता, लेकिन वो इतना बढ़िया एक धुन से कीर्तन करता रहता। वो हमेशा बड़े प्रेम से कीर्तन करता रहता, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। ऐसे कीर्तन में मस्ती में करता रहता और सारे कृत्य वो करता था, क्योंकि वहाँ वो ड्यूटी करने आता था। और बड़ी विचित्र बात यह है कि वो ड्यूटी करता था लेकिन कभी भोजन नहीं करता था वहाँ से। हम कहा, जब मेहनत दिन भर यहाँ करते हो, भोजन
नहीं करते। बोले नहीं नहीं, हम भोजन यहाँ इसलिए नहीं करते कि ये सेठों का अन्न खा के बुद्धि बिगड़ जाएगी। अब ऐसे हम अपना मेहनत का कमाते हैं, जितना हमको पारिश्रमिक मिल जाता है उसी में हम अपना जो है निर्वाह करते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं लेते। हम यहाँ से एक गिलास दूध तक नहीं लेते। वैसे ही उसने कहा, नहीं तो बुद्धि खराब हो जाएगी, जो भजन हो रहा है सब बंद हो जाएगा। और वो उसी में वो अपना मस्ती में करता रहे, यहाँ तक कि हम बात भी करते रहते तभी वो कीर्तन करता रहता। वो उतना ही बोलता जितना आवश्यक था, उसके बाद फिर कीर्तन। अब बताइए कर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सहज भाव से हो जाता है, अभ्यास बनाने की बात है। अब होगा, लेकिन बीच में क्यों बाधा होती है हम लोगों की? उसमें क्यों? आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति। आहार जितना पवित्र होगा उतना सत्व शुद्ध होगा, जितना सत्व की शुद्धि होगी उतना ही ध्रुवा स्मृति ही, स्मरण जो है अटल होगा। और स्मरण हमारा अटल क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि आहार नहीं पवित्र हो पा रहा है, कहीं ना कहीं दूषित हो जा रहा है। इस कारण से समस्या बनती है। यही बात भगवान कह रहे हैं। संपूर्ण कर्मों को करते करते भी जो श्री राम नाम का गान कर रहे हैं वे निश्चित रूप से श्री राम जी के परम धाम को जाकर के श्री राम जी के साथ आनंद का उपभोग करते हैं। विसृज्य राम नामानि कर्म कुर्वन्ति चाखिलम् किमाश्चर्यं 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 धनंजय। बहुत बढ़िया बात भगवान कह रहे हैं। हे धनंजय अर्थात हे अर्जुन, हम तुमसे क्या कहें, कितना बड़ा दुर्भाग्य है जीव का। क्या बोले? विसृज्य राम नामानि कर्म कुर्वन्ति चाखिलम। इतना बड़ा दुर्भाग्य है जीव का कि सारे कर्म करते हैं, भगवान का नाम ही नहीं लेते। दुनिया भर के कर्म कर डालेंगे, दुनिया भर के कर्मों में प्रवृत्त होंगे, सब चीज में अपने मन को लगा देंगे, लेकिन नाम नहीं लेंगे। विसृज्य सर्व कर्माणि, विसृज्य राम नामानि कर्म कुर्वन्ति चाखिलम। सारे कर्म करेंगे लेकिन राम नाम नहीं लेंगे। ऐसा दुर्भाग्य है जीव का। बताइए किमाश्चर्यम किमाश्चर्यम किमाश्चर्यम। त्रिवाचा पूर्वक भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, हे अर्जुन आप बताओ इससे बढ़कर के क्या आश्चर्य हो सकता है? क्या आश्चर्य हो सकता है? बताओ क्या आश्चर्य हो सकता है इससे बढ़कर के कि सबसे अधिक कल्याणकारक यदि संसार में कुछ है तो राम नाम है। और भगवान के नाम को छोड़ करके अन्य कर्मों में जीव प्रवृत्त हो रहा है। अब इससे बढ़कर के आश्चर्य क्या होगा? किसी एक कर्म की, किसी एक चीज की महिमा को किसी विशेष एक ग्रंथ ने थोड़ा महिमा मंडन किया, लेकिन राम नाम की महिमा का मंडन सभी ग्रंथों में एक स्वर से कहा गया, सभी महापुरुषों ने एक स्वर से स्वीकार किया। लेकिन राम नाम को छोड़ करके दूसरे कर्मों में लोग प्रवृत्त होते हैं। इससे बड़ा आश्चर्य क्या है? शांतो दान्तः क्षमाशीलो राम नामार्थ चिंतकः तस्य सद्गुण संख्यानं वक्तुनैव क्षमोऽप्यहम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन हम तुमसे क्या कहें, जिसने अपने मन को और अपनी इंद्रियों को निग्रह करते हुए, जिसने एकमात्र श्री राम नाम का आश्रय ले रखा है। क्योंकि समस्या यही हो जाती है, मन का निग्रह और इंद्रियों का निग्रह जब नहीं रहता ना, अब पता चला नाम तो ले रहे हैं लेकिन अब मन भाग रहा है, यहाँ पैसा मिल जाएगा, वहाँ ऐसा हो जाएगा, वहाँ दक्षिणा मिल जाएगी, ऐसे हो जाए, तो फिर वो उसी में बटने लगता है भजन। और इंद्रियां, ये बढ़िया रसगुल्ला मिल जाएगा उसके लिए लड़ मर रहे हैं उसकी, तो फिर वो गड़बड़ हो जाता है।
कहते हैं जो मन को संयमित करके, इंद्रियों को निगृहीत करके जो श्री राम नाम का चिंतन करने में लगे हैं, कहते हैं तस्य सद्गुण संख्यानम वक्तु नैव क्षमोप्यहम्। भगवान कहते हैं उसके सद्गुणों का वर्णन तो, उसके गुणों की संख्या का वर्णन तो स्वयं मैं भी नहीं कर सकता हूं। तस्य सद्गुण संख्यानम वक्तुम नैव क्षमोप्यहम्। मैं भी अक्षम हूं उसके गुणों का वर्णन करने में। क्यों? क्योंकि निरंतर श्री राम नाम में लगा हुआ है वो। विसृज्य राम नामानि कर्म कुर्वन्ति ये नरा अप्राप्य सद्गतिं पार्थ भ्रमन्ति कर्मवर्त्मसो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जो लोग श्री राम नाम को छोड़ करके सारे कर्मों में प्रवृत्त होते हैं, वो निश्चय ही समझ लो क्या दशा होती है। बोले अप्राप्य सद्गतिम पार्थ। हे अर्जुन, वे सद्गति को नहीं प्राप्त कर पाते, उत्तम गति को प्राप्त नहीं कर पाते, बल्कि भ्रमन्ति कर्मवर्त्मसो। वे बार बार इस संसार में भ्रमण करते हैं। क्यों? इसलिए कर्म करने के लिए भ्रमण करते हैं। भगवान देखते हैं कि इसके कर्म में ही प्रवृत्ति है, तो भगवान विचार करते हैं कि चलो ये तो काम करने लायक है, तो चलो अभी काम ही करना चाहता है तो इसको संसार में लगाओ, काम करेजे। तो बार बार उसका जन्म होता है, बार बार वो कर्म में प्रवृत्त करता होता है। और फिर अच्छा कर्म हो या बुरा कर्म हो, कर्म तो कर्म ही। भाई आप कर्म करने लायक रहें तो आपको तमाम कर्म बता दिया जाएगा, आप कहीं भी रहें। और कुछ करने लायक न रहें तो, कुछ करने लायक न रहे ना, तो फिर जो है कोई नहीं चाहेगा कि कहेगा किसी काम का नहीं है, ना ही रहे तो ठीक है हमारे यहाँ। ऐसे ही भगवान सोचते हैं कि ये जब संसार के कर्म लायक है ही नहीं है तो छोड़ो इसको, हटाओ संसार से, क्या मतलब है, फालतू में समस्या। जो कर्म करने लायक है ही नहीं, कर्म करने लायक जो संसार में के लायक है उसको संसार में भगवान भेजते हैं, और जो भगवान के लायक है उसको अपने पास बुलाते हैं। सीधी बात है। करने क्या लायक है ये महत्व की बात है। तो जो करने लायक है, जिसमें उसकी प्रवृत्ति है, वहीं जाता है। तो ऐसा व्यक्ति जो भगवान नाम को छोड़ करके केवल कर्म में प्रवृत्त होता है, उसकी क्या दशा होती है। भगवान कहते हैं सर्वयो निशिक्षु कौन्तेय भ्रमन्ति ते नराधमाः विसृज्य राम नामानि माया मोहित चेतसः। जो श्री राम नाम को छोड़ करके व्यर्थ के कर्मों में प्रवृत्त हो रहे हैं, वास्तव में देखा जाए तो माया मोहित चेतसः, वो माया के द्वारा ठगे गए हैं, उनका चित्त माया के द्वारा मोहित कर लिया गया है। और ऐसे जीव निरंतर इस संसार में सर्वयोनिषु भ्रमन्ति, निरंतर समस्त योनियों में भ्रमण करते रहते हैं। अर्थात भगवान का जब तक आश्रय नहीं लेंगे तब तक ये संसार छूट जाए यह संभव ही नहीं है। इसी बात को तो गोस्वामी जी कहते हैं राम नाम अवलंबिन परमारथ की आस वरसत बारिद बूंद गही चाहन चढ़त आकाश।
बिना भगवान के नाम के आश्रय के कोई यदि परमार्थ की आशा कर रहा है, अपना कल्याण चाहता है, तो वही समझ लो उसका एक ही वो है कि वो ऐसी मूर्खता कर रहा है जैसे बरसती हुई बूंद को पकड़ करके कोई आकाश में चढ़ना चाहे। अर्थात असंभव है, जो ऐसे असंभव कार्य में ही वो लगा हुआ है। यदृक्षयापि श्रीरामो नाम गृह्णन्ति सादरम सपूतः सर्वपापेभ्यो राम नाम प्रसादतः। कहते हैं यदृक्षयापि श्रीराम नाम गृह्णन्ति सादरम। दैववशात प्रारब्धवशात ही जो लोग भगवान का नाम ग्रहण करते हैं, अर्थात नाम लेते रहते हैं, वो चाहे जैसे भी ले रहे हैं, निश्चित रूप से श्री राम नाम का जो उच्चारण कर रहे हैं, चाहे वो आदर पूर्वक ले रहे हैं अथवा बिना प्रेम के ही ऐसे ही कदाचित ले रहे हैं, तो भी सपूतः सर्व पापेभ्यो, वे समस्त पापों से पवित्र हो जाते हैं, समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। कैसे? बोले राम नाम प्रसादतः, श्री राम नाम की कृपा से, श्री राम नाम के प्रभाव से वे मुक्त हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण बार बार कहते हैं, अर्जुन क्या करो? बोले एन केन प्रकारेण नाम मात्रैक जल्पका श्रमं विनैव गच्छन्ति परे धाम्नि समादरात्। एन केन प्रकारेण नाम मात्रैक जल्पका, किसी भी प्रकार से जैसे तैसे भी भगवान नाम का जो उच्चारण कर रहे हैं, भगवान नाम का जो गान कर रहे हैं, श्रमं विनैव गच्छन्ति, बिना किसी परिश्रम के, बिना किसी प्रयास के, परे धाम्नि समादरात्, भगवान के उस परम धाम में जाकर के वे आदर प्राप्त करते हैं। अर्थात बड़े आदर पूर्वक वे उस दिव्य परम धाम को प्राप्त कर लेते हैं जहाँ भगवान का नित्य निवास है, जहाँ से फिर उनको कभी संसार में मुड़ना नहीं पड़ता, आना नहीं पड़ता। इसलिए नाम युक्तान जनान दृष्ट्वा यह पश्ये सादरम सखे सयाति परमं स्थानं रामेण सह मोदते। कहते हैं इसलिए नाम युक्तान जनान दृष्ट्वा, जो भगवान नाम से युक्त हैं, अर्थात जो भगवान नाम उच्चारण करने वाले हैं, ऐसे जनान भक्तान दृष्ट्वा, ऐसे भक्तजनों को देख करके, ऐसे साधकों को देखकर, अर्थात जो राम नामाश्रयी हैं, ऐसे भक्तों का जो आदर नहीं करते, कहते हैं उनकी क्या स्थिति हो? कहते हैं ऐसे भक्तों का जो आदर करते हैं, वे दिव्य धाम साकेत में चले जाते हैं। सयादि परमं स्थानम रामेण सह मोदते। और जो ऐसे भक्तों का आदर नहीं करते, उनको प्रणाम नहीं करते, नाम युक्तान जनान दृष्ट्वा प्रणमन्ति चैनरा ते पूता सर्व पापेभ्यो कर्मणा तेन हेतुना। जो केवल ऐसे भक्तों को, राम नामानुरागी भक्तों को देखकर प्रणाम मात्र कर लेते हैं, वे भी जो है अपने पापों के दुष्प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं। अर्थात
केवल भक्त को प्रणाम करने मात्र से जो राम नामाश्रयी हैं, उनका आदर करने मात्र से भी वे पाप से मुक्त हो जाते हैं। तो स्वयं जो राम नाम ले रहे हैं उनका तो कहना ही क्या है। आप कहेंगे कि कैसे मुक्त हो जाते हैं? कहते हैं भगवान सपूता ते पूता सर्व पापेभ्यः कर्मणा तेन हेतुना। ये जो आदर किया, प्रणाम किया ऐसे नामाश्रयी भक्त का, उसके प्रभाव से वह भी उनके द्वारा जो कर्म बना, इस कर्म के प्रभाव से वे निष्पाप हो जाते हैं। इसलिए नाम युक्तान जनान दृष्ट्वा स्निग्धो भवत्यो नरः सयाति परमं स्थानं परमानंद सागरम। जो राम नामाश्रयी भक्त हैं, जो निरंतर राम नाम उच्चारण कर रहे हैं, ऐसे जो भक्तों को देख करके जिनका हृदय प्रेम से प्रफुल्लित हो जाता है, जिनका चित्त द्रवीभूत हो जाता है, ऐसे लोग भी सयाति परमं स्थानम परमानंद सागरम, ऐसे लोग भी भगवान के उस परम पद को प्राप्त हो जाते हैं और उस आनंद सिंधु में निमग्न हो जाते हैं। गीत्वा च राम नामानि विचरेत् राम सन्निधौ इदं ब्रवीमि ते सत्यम तस्य वश्यो जगत्पति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो श्री राम नाम का गान करते हैं और जो निरंतर श्री राम जी के समीप में विचरण करते रहते हैं, अर्थात श्री राम जी के परम धाम में, उनके मंदिर के आसपास और भक्तजनों के आसपास विचरण करते रहते हैं और निरंतर भगवान नाम कीर्तन करते हैं, अथवा विचरेत राम सन्निधौ, अर्थात भगवान का नाम स्मरण करते हुए जो निरंतर राम सन्निधौ विचरेत, अर्थात भगवत धामों की परिक्रमा करते हैं, ऐसे जो भक्त हैं, इदम ब्रवीमि ते सत्यम तस्य वश्यो जगत्पति। कहते हैं स्वयं मैं सत्य कह रहा हूँ कि स्वयं भगवान उसके वशीभूत हो जाते हैं। इसलिए निरंतर भगवान नाम उच्चारण करना चाहिए। गीत्वा च राम नामानि एरुदन्ति नरोत्तमा तेषां हरिः परिक्रीतो परमेशेन संयुतः। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, गीत्वा च राम नामानि ए रुदन्ति नरोत्तमा। कहते हैं जो श्री राम नाम का गायन करते हैं तो नेत्रों से जिनके झरझर अश्रुपात होने लगता है, भगवान नाम स्मरण करने से जिनके नेत्र सजल हो जाया करते हैं, भगवत विरह जिनके हृदय में फूट पड़ता है, ते नरोत्तमा, वे मनुष्यों में उत्तम हैं, वे श्रेष्ठ हैं। और तेसाम हरि परिक्रीतो, उन्होंने मानो भगवान को खरीद लिया, उनके हाथ भगवान बिक जाते हैं। हाँ, भगवान नाम उच्चारण करते हुए, कीर्तन करते हुए जिनके नेत्रों से झरझर अश्रुपात होने लगता है, भगवान उसके हाथों बिक जाते हैं। परमेशेन संयुतः, कहते हैं उसके वशीभूत हो जाते हैं भगवान। गीत्वा च राम नामेति पतन्ति भुवयेन्द्रा ते वै धन्याति धन्यास्य वैष्णवानां शिरोमणिः। कहते हैं, हे अर्जुन, जो श्री राम नाम का गायन करते हैं और श्री राम नाम का गायन करते हुए ऐसी स्थिति हो जाती है कि पता चला कि गायन करते करते मूर्छित होकर के भूमि पर गिर पड़े, ऐसे जो भक्त हैं, कहते हैं ते वै धन्याति धन्यास्या, वे तो धन्याति धन्य हैं, और वैष्णवा नाम शिरोमणि, और वैष्णवों में शिरोमणि हैं ऐसे भक्त।
जो भगवान नाम उच्चारण करते करते ऐसी स्थिति जिनकी हो जाती है, जो मूर्छा अवस्था में पहुंच जाते हैं, गिर पड़ते हैं। यदृक्षया न गृह्णन्ति राम नामेति मंगलम अदृश्यास्ते जना पार्थ दृष्टिमात्रेण वर्जिता। कहते हैं यदृक्षया न गृह्णन्ति राम नामेति मंगलम, जो दैववशात भगवान नाम का जो अत्यंत मंगलमय है, ऐसे श्री राम नाम का उच्चारण नहीं करते। कहते हैं उनको क्या करना चाहिए? बोले अदृश्यास्ते जना पार्थ, ऐसे लोग देखने योग्य नहीं होते, उनका दर्शन भी नहीं करना चाहिए। तो क्या करे फिर? भगवान कहते हैं दृष्टि मात्रेण वर्जिता, ऐसे लोग यदि सामने आए तो अपने नेत्र बंद कर लेना चाहिए। जो भगवान नाम से विमुख हैं, ऐसे जो विमुख व्यक्ति हैं, उन विमुखों को देखकर अपने नेत्र बंद कर ले और वहाँ से अपना मुख फेर लेना चाहिए और मुख फेर करके वहाँ से हट जाना चाहिए। क्यों? ऐसे लोगों का ना तो दर्शन, ना स्पर्श, ना उनके साथ संभाषण करना उचित है। सावधानी रखनी चाहिए ऐसे लोगों से जो भगवान नाम से विमुख हैं। अब इधर थोड़ा समय हो गया है आरती का, अब यहीं विश्राम करते हैं। शेष भगवत कृपा से आगे कल के प्रसंग में स्मरण करेंगे। सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल, श्री राम राघव ऋषिकेश बोल। सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल, श्री राम राघव ऋषिकेश बोल।